जीवन को कभी बोझ न समझें। जिंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे हंसी खुशी से जीते हैं तो कुछ लोग हमेशा गम और दुख के साथ जीते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जीवन को हंसी खुशी से काट रहा है उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जो व्यक्ति दुखी मन से जीवन काट रहा है उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। हर किसी के जीवन में सुख और दुख, खुशी और गम की बराबरी की हिस्सेदारी होती है, लेकिन ये जिंदगी को जीने का तरीका ही है किसी इंसान को हर स्थिति में खुश रहना सिखा देती है और किसी इंसान को हमेशा दुखी रहना ही सिखा देती है। वास्तव में खुशी और गम का अनुभव हमारे मन में उठने वाले विचार ही हैं, जिसकी वजह से हम कभी बहुत खुशी हो उठते हैं तो कभी बहुत ज्यादा गम में आ जाते हैं। ऐसे में अगर हम अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर और अपने मन पर काबू पाना सीख लें तो हम निश्चित रूप से अपने खुशी और गम पर भी काबू पाना सीख लेंगे। एक प्रकार से हम खुद पर नियंत्रण करना सीख लेंगे कि हम किस स्थिति में कितनी देर तक दुखी रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम जीवन में किसी एक दुख को लेकर हमेशा बैठे रह जाएंगे तो फिर हम शायद ही खुद को कभी खुश रख पाएंगे। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कैसे आप खुद के मन को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे अपने मन को शुद्ध रख सकते हैं। अपने मन को नियंत्रित और शुद्ध रखने का एक ही तरीका है, और वो है जीवन के सत्य से खुद का मिलन करवाना। ये विश्वास दिलाना कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं सब सिर्फ कुछ समय के लिए ही हैं, इसलिए किसी भी चीज के साथ मोह रखना व्यर्थ है। आप दूसरों के साथ भला कीजिए, किसी को कभी तकलीफ न दीजिए। सही मायने में आपका यही व्यवहार हमेशा अमर रहता है, और यही व्यवहार आपको आंतरिक शांति दिला सकता है। ऐसा करके न सिर्फ आप दूसरों को खुशी दे पाएंगे बल्कि खुद को भी हमेशा खुश रख पाएंगे। हम अपने जीवन में जिस माहौल में रहते हैं और जैसी संगत रखते हैं उसका असर हमारे जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। जैसे कि अगर आपके लगभग सभी मित्र धूम्रपान का सेवन करते हैं तो एक समय के बाद आप भी धूम्रपान करने लग जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमें खुद को अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, अच्छे विचारों की संगत रखनी चाहिए। ऐसे में हमारे द्वारा यहाँ पर पेश किए गए अनमोल वचन अच्छे विचारों की ही संगत है, जो कि निश्चित रूप से आपके मन को तो अच्छे विचारों से ओतप्रोत करेगी ही, साथ ही साथ आपकी संगत में रहने वाले लोगों के भी मन को शुद्ध करने का काम करेगी। संगत ही गुण लेत है, संगत ही गुण जाए, मिश्री फांसे बांस को एके मोल बिका। अर्थात संगत से ही अच्छे बुरे गुण आते हैं। मिश्री में जो बांस की डंडी लगाई जाती है वो मिश्री के भाव में ही तौली जाती है। चेता प्रसादयति दिक्षु तनोत कीर्तिम सत्संगत ही कथय किम न करोत पुंसाम। अर्थात अच्छी संगत जीवन का आधार है। अगर अच्छे मित्र साथ हैं तो मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है, झूठ बोलने वाला सच बोलने लगता है। अच्छी संगत से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और पापी दोष मुक्त हो जाता है। असज्जना सज्जन संग संगा करोत दुसाध्यम मपीह साध्यम पुष्याश्रात संभ स्रोत रूठा पिपील का चुम्बत चंद्र बिंबम। अर्थात सज्जन के सहवास से असज्जन दुष्कर कार्य को भी साध्य बनाता है। पुष्प का आधार लेकर शंकर के मस्तक पर चढ़ी हुई चींटी चंद्र बिंब का चुम्बन करती है। साध संग जग में बड़ो जो कर जाने कोय, आदो छिन सत्संग को कलमस डारे खोय। पांच क्लेश व्यापे नहीं चित्तन होय विक्षेप, जो जगमग सत्संग मिले तनमन सन निर्लेप। अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश, इन पांचों क्लेशों से केवल सत्संगत ही निवारण कर सकती है, अन्य कोई भी उपाय नहीं है। योग दर्शन के अनुसार राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा। अतः योग दर्शन सत्संग का दूसरा नाम योग दर्शन भी है। कबीरा संगत साधु की
नित प्रत कीजे जाए, दुर्मत दूर बहावसी, देती सुमत बताए। संत कबीर कहते हैं कि सज्जन लोगों की संगत प्रतिदिन करनी चाहिए, ज्ञानी सज्जनों की संगत में प्रतिदिन जाना चाहिए। इससे दुर्बुद्धि दुर्मति दूर हो जाती है, मन के विकार नष्ट हो जाते हैं और सद्बुद्धि सुमत आ जाती है।